चलो आई एम ज्वाइनिंग एज वेल, ठीक है ना। लिखो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, शो दैट द quadrilateral formed, quadrilateral formed by joining the midpoints, by joining the midpoints of the sides of a square is also a square। क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा मिड पॉइंट स्क्वायर्स के ज्वाइन करने के बाद, वो भी एक स्क्वायर ही होगा। आपको प्रूव करना है। सर वो उसके जैसा हो रहा है, फिर ये प्रूफ करने के बाद स्क्वायर हो रहा है उसका शेप। उसके जैसे का क्या मतलब होता है? जैसा मतलब मतलब सर उसके जैसा सिमिलर सर एकदम, मतलब साइज वाइज कॉन्ग्रुएंट। मतलब मैथ्स में क्या बोलेंगे? अरे तुम ये फिलोसॉफी थोड़ी, मैथ्स में क्या बोलेंगे? सर कॉन्ग्रुएंट। साइड्स इक्वल बोलना चाह रहे हो? मैथमेटिकली व्हाट यू वांट टू से, मैथमेटिकली हमें आंसर करना है। उसके जैसा दिखेगा, उससे प्यारा दिखेगा, ठीक है ना। प्यारा क्या होता है? ठीक है, तो मैथ्स में बात करेंगे। ओके आर्यन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। है ना, मैथमेटिकली यू हैव टू से व्हाट यू वांट टू से। चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म करेंगे वो सर बोल रहा है। पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो भी एक स्क्वायर होगा। आपको प्रूव करना है। चलो गिव इट ट्राई, एक बार कोशिश करके देखो आप। हाँ सर हो गया। सर 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया और सारी साइड्स इक्वल भी प्रूफ कर दी। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक स्क्वायर है हमारे पास, वी हैव अ स्क्वायर विद अस। हमने क्या किया, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो अगर हमने स्क्वायर को नाम दे दिया ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स को नाम दे दिया है पी क्यू आर और एस। अब इसके जब मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर बनेगा, आपको बताना है वंस यू ज्वाइन पी क्यू आर एंड एस विच इज अ स्क्वायर। सो लेट्स फर्स्ट ज्वाइन पी क्यू आर एस। 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस ये सारे साइड्स बराबर होंगे? कैसे प्रूव करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगा, दिस इज ए बाई टू, दिस इज ए बाई टू, तो सबकी लेंथ बराबर आ जाएगी। तो सब मिड पॉइंट से ज्वाइंट है। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी आर गोना से PQ is equal to QR is equal to SR is equal to PS। देखो, अगर इसको हम मिड पॉइंट के बाद करते ना तो भी कुछ बोल पाते हैं। मिड पॉइंट के बाद अगर करते तो हम डायरेक्टली क्या बोलते पता है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो जो इसके ये मिड पॉइंट है, हम बोलते हैं कि डायगोनल के आधा है ये साइड, और ये भी डायगोनल के आधा है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना, हम ऐसा बोलते हैं। समझ आ रहा है ना आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अगर मिड सर पॉइंट करने के बाद बोलते हैं तो क्या मैं बताऊं? क्या बोल रहे हो बेटा? सर 90 डिग्री भी मैंने निकाल लिया, बताऊं सर? हाँ बताओ, 90 डिग्री कैसे निकाला आपने? सर देखो ट्रायंगल में टोटल 180 होता है सर सम। हाँ हाँ, तो सर एंगल सम हाँ सर, तो उसमें एक 90 हो रहा, समझ लो ट्रायंगल ले लो PQB। PQ भी ले लिया, ओके। हाँ हाँ सर, तो उसमें ना टोटल 180 हो रहा, तो उसमें से एक 90 है सर। हाँ एक 90 है, हाँ बिल्कुल एक 90 है। तो सर बाकी दो का सब 90 होना चाहिए सर, दोनों साइड सेम है तो Yes, फिर दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 45 45 हो जाएगा। ये 45, ये भी 45, यस हाँ बिल्कुल। तो सर
ऐसे सारे ट्रायंगल्स में कर दो तो फिर सर जो एपीएस है उसमें भी 45 कर दो रे, तो सर बीच का 90 ही हो रहा। बहुत अच्छी, ये 45 ये 45, तो जो लेफ्ट ओवर एंगल बचा ये 90 बना है ना। हाँ सर ऐसा ही। यस, ये 90 डिग्री बना है ना। तो सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, नेक्स्ट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप क्या चीजें बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है तो ये दोनों पैरेलल है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज द ट्रांसवर्सल, है ना। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है पहले। दूसरा, सारी साइड्स इक्वल है तो पी क्यू आर एस एक रोम्बस हो गया। एक एंगल 90 है तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर हो गया। साइड्स इक्वल, वन एंगल 90। इजी। आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल्स कंक्लूड करेंगे एंड प्रॉब्ली ये आज आपकी जो क्लास होगी आई थिंक दिवाली से पहले लास्ट क्लास है, ठीक है ना। सर इसके बाद डिस्कशन सर बात करेंगे ना, सॉल्विंग का टाइम दूंगा ना मैं आपको। नहीं सर इसका डिस्कशन थोड़ी ना, वो हीरोन्स का। अच्छा हाँ, हमें तो वो भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो रखेंगे क्लास, इफ हाँ सर। पॉसिबल क्लास। चलें आगे क्या बेटा। सर हाँ सर। सर पी क्यू और एस आर पैरेलल तो हम लोग पहले 90 बताने के बाद बता पाएंगे ना। हाँ सर सारा तो पैरेलल रेक्टेंगल बन जाएगा ना। क्या हो गया। पैरेललोग्राम तो बनेगा नहीं, सीधा रेक्टेंगल ही बन जाएगा ना, क्योंकि पहले हमें 90 बता दिया है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो, देखो व्हाट यू कैन डू इज, आपने सीधा 90 90 बता दिया सारे के सारे एंगल्स को, तो अब यस सर। सीधा स्टेटमेंट ये लिख दो कि ऑल द एंगल्स आर 90, इट्स अ रेक्टेंगल, देन ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन इट्स अ स्क्वायर। ठीक है ना, यू कैन गो बाय रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। यस सर। सर ठीक। साइड्स को पाइथागोरस से बोला ना इक्वल। हाँ, क्योंकि अभी तक हमने मिड पॉइंट नहीं पढ़ा। जब हम मिड यस पॉइंट सर। थ्योरम अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, तो अभी हम सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम ही पढ़ लेते हैं, है ना, ओके सर। ताकि उसको हम हर जगह यूज भी कर पाए बहुत अच्छे से। ठीक है, नोट कर लो इसको, देन विल स्टार्ट। चलो लिख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। लिखो मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, joining the midpoints of two sides, very important ना, डायरेक्टली रिजल्ट प्रूव करने के लिए आ सकता है। लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it, is parallel to the third side and half of it। मतलब अभी आपको समझना है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा और आपको क्या रिजल्ट एज अ प्रूव करना है। यू वुड हैव अ ट्राइंगल विथ यू, एक ट्राइंगल आपको गिवन होगा ABC, और D और E उसके ऊपर पॉइंट्स मार्क्ड होंगे जो उसके मिड पॉइंट्स होंगे। तो व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन है आपको ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively. D and E are the midpoints of AB and AC respectively. Now line segment joining the midpoint is parallel to the third side and half of it. So what you have to prove, DE parallel to BC आपको प्रूव करना है, और DE is equal to half of BC आपको प्रूव करना है। आपको बोलना है जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी DE वाली, वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के और उसका आधा होगी। ठीक है, ये आपका टास्क है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो चलें प्रूफ की तरफ, शुरू करें प्रूफ के सर साथ। 2 मिनट रुको ना सर, सर 2 मिनट। लिखो, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन ज्वाइनिंग the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it। तो सबसे पहले हमने डेटा में से इन्फर कर दिया what is given to us, then we have taken what we have to prove। सर हाँ
सर पिछले 2-3 महीने से एक भी सीपीटी हुई नहीं है। बीपीटीज हुई है आई थिंक आपके ना। हाँ सर। हाँ सर, अब सीपीटी रखना एक साथ 2 कंटिन्यूस। ठीक है, प्लान करते हैं, ठीक है ना, विल प्लान है सीपीटी। ओके सीपीटी सर। एक्चुअली इसलिए प्लान हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे यूजुअली बहुत सारे कॉपी करते हो एग्जाम के लिए, तो फेयर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। बीपीटी में तो क्या है, सब्जेक्टिव होता है, ऊपर से कोई को अगर कॉपी करता है तो पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। बेसिक रीजन यही है, वरना सीपीटी तो पहले हम लेते कितना था, आप लोग को सीपीटी हर वीक होता ही था, एक वीक छोड़ के एक वीक, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर अब मैथ्स का बीपीटी होगा ना, अभी साइंस का देखते तो हैं बेटा, नहीं अभी हुआ। प्लान नहीं किया हुआ है। चलें आगे क्या? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट, लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो अब इसको प्रूव कैसे पर करेंगे हम लोग, तो लेट्स सी कैसे प्रूव करने वाले हैं। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, एक सेकेंड, लेट्स टेक अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे पास, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल, सो लेट्स जॉइन द लाइन। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, सो लेट्स राइट कंस्ट्रक्शन। मुझे डीई पैरेलल टू बीसी प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, डीई के बराबर एक पॉइंट बाहर ले लेता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ एफ। तो कंस्ट्रक्शन है डीई इज इक्वल्स टू ई एफ बाय एक्सटेंडिंग डीई, डीई को एक्सटेंड करके। बेटा ये मिड पॉइंट था, है ना, ई मिड पॉइंट था एसी का, अब डीई को एक्सटेंड किया ई एफ तक। देन व्हाट आई विल डू इज आई विल जॉइन सी एफ, सी और एफ को मैं ज्वाइन करूंगा और मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, आई विल जस्ट ज्वाइन सी एंड एफ। ना इफ यू सी डायगोनल्स बाइसेक्ट, दिख रहे हैं आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हुए, देखो कुछ बाइसेक्टिंग चीजें दिख रही है, ये दो पार्ट में बराबर है, दो पार्ट में बराबर है, यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एनी मींस कैन यू प्रूव ट्राइंगल एईडी एंड सीईएफ कॉन्ग्रुएंट? So my first step would be proving triangle AED congruent to triangle CEF। क्या मैं कर सकता हूँ? यस सर। साइड एंगल साइड से हो जाएगा। So once I've proved the triangles congruent, then I can definitely say this angle would be equal to this angle. Yes. Similarly ये जो साइड होगी ये इसके बराबर हो जाएगी सीपीसीटी से, और ये तो ऑलरेडी इसके बराबर ही थी, है ना। सर एक मिनट, एंगल और एंगल सी बराबर कैसे होगा? सीपीसीटी, और सीपीसीटी ये तो हो गया ना एस से। उसके बाद हमने क्या बोल दिया, एस बेटा, मतलब देख लो, एंगल एईडी इक्वल टू एंगल ऑफ सीईएफ, नेक्स्ट एई इक्वल टू सीई, नेक्स्ट डीई इक्वल टू ईएफ। रीजन लिख देना, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू मिड पॉइंट, this is what you have done by construction, this is vertically opposite angle, so triangles are congruent by SAS and by CPCT you can say all these things। और क्या क्या बोल सकते हो आप, ये वाला जो एंगल होगा ना बेटा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, 3 डैश कर दूं मैं इसके यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा सॉलिड भी कर दूंगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना आप मेरी बातें? ओके, यस, नेक्स्ट। So by CPCT what I can say, first result of CPCT I can say that AD is equal to CF, next angle of EDA is equal to angle of EFC, नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बोल सकते हो आप। अब आपको ये पता है कि BD है वो AD के बराबर है, वी नो दैट BD is equal to AD, therefore BD is equal to AD, AD is equal to CF, तो BD is equal to CF हो जाएगा। सर। यस बेटा। तो सर ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, एक बार ये पूरा समझाओ ना सर। मिड पॉइंट थ्योरम इज दिस रिजल्ट बेटा, जो ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड होगी वो ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होगी और उसके आधे के बराबर होगी। मतलब अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है,
और आपको मालूम है 10 है तो ये 5 होगा ही होगा। तो सर ऐसा कह सकते हैं DF इक्वल टू BC। DF कहाँ है? सर ये तो रहा है F। जो कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ तुम प्रूफ की बात कर रहे हो या क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तुमने बोला मुझे क्वेश्चन सर समझाओ क्या है। मिड पॉइंट हाँ, वो तो समझ आ गया, वो समझ आ गया। कंस्ट्रक्शन तो अभी हम प्रूव करेंगे बेटा, अभी हमने प्रूव किया नहीं है। हाँ DF सर। इक्वल टू BC हमने प्रूव किया नहीं, अभी हम प्रूव करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। BD इज इक्वल टू CF तक मैं आ गया हूँ। एक एक स्टेप वापस से समझो। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देखो। पहले मैंने क्या किया, इसके बराबर का कंस्ट्रक्शन यहाँ कर दिया, तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से मैंने बोला ये जो टुकड़ा है वो इसके बराबर है, और क्वेश्चन में दिया था ऊपर वाला जो टुकड़ा है वो नीचे वाले के बराबर है। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें सामने वाली साइड्स बराबर हो गई है। अब आपने थोड़ा सा अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर बताने से क्या फायदा हुआ। व्हाट वाज द हेल्प, कि भाई ये पैरेलल। पैरेलल हो गई। ठीक है हाँ ना, वही। दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। सो एंगल ऑफ ई, एक एंगल यहाँ लिखना मेरा रह गया। देखो एक चीज और मैंने बताई थी वो यहाँ लिखा नहीं, लिखो एंगल ऑफ DAE इज इक्वल टू एंगल ऑफ ECF। ठीक है ना, C एंगल ए के बराबर, ये वाला पार्ट अच्छे से लिखना रखो। EF DE इज इक्वल टू EF, ये कंस्ट्रक्शन था। ओके देखो इसमें एक और एंगल जो लिखना है हमको, वो लिखना है एंगल ऑफ DAE इज इक्वल टू एंगल ऑफ DAE इज इक्वल टू FCE। ओके CPCT रिजल्ट है ये भी। अच्छा अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट आई कैन से दैट AB is parallel to CF and AC is the transversal। बेटा अगर AC ट्रांसवर्सल है, ये हो गया। तो हमने प्रूव क्या कर दिया पता है, हमने प्रूव कर दिया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ये प्रूव कर दिया ना आपने, इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल DFCB। so I can say that quadrilateral, ऐसा बना दो, DFCE has one pair opposite side parallel and equal, hence it is a parallelogram। क्या है ये? पैरेलल। पैरेललोग्राम है। क्या क्या हमने प्रूव कर दिया बेटा? हमने प्रूव किया AB पैरेलल टू CF, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि BD इज इक्वल टू CF। ठीक है ना, ये दो रिजल्ट्स की वजह से ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ। वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? तो ये आपने सबसे पहला थ्योरम लिखा हुआ है, देखो आपकी किताब में होगा, वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम आपने लिखा हुआ है। सो वंस यू हैव प्रूव्ड इट्स अ पैरेललोग्राम, अब आप क्या बोल सकते हो? तो आप ये बोल सकते हो कि जो सामने वाली साइड होगी BC, वो किसके बराबर हो जाएगी? DF के। तो लिख लो व्हाट आर द रिजल्ट्स फ्रॉम हियर। BC इज इक्वल टू DF हो जाएगा, और BC पैरेलल टू DF हो जाएगा। तो BC पैरेलल टू DF है तो उसका पार्ट भी हो जाएगा DE, है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई DE भी पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो एक रिजल्ट प्रूव कर दिया आपने। नेक्स्ट, अब जो DF है वो दो चीजों से बना है। कौन सी चीजों से बना है? DE और EF से बना है, और वो दोनों बराबर हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स DE हो जाएगा। तो BC/2 इज इक्वल टू DE हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट हो जाएगा बेटा। नोट कर लो इसको बेटा, पूरा का पूरा देखो आपकी स्क्रीन के सामने, इसका प्रूफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता सर लास्ट पार्ट वापस से बताओ ना। है। देखो बेटा, एक तो हमने क्या बोल दिया कि ये सामने वाली जो साइड है ये इसके बराबर है पूरी की पूरी। तो ये दो पार्ट में ब्रेक है, लेट्स से ये x और ये x है, तो ये पूरी 2x हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एक दूसरे के आधा है ये, है ना। तो वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम की सामने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती है, तो जो टुकड़ा हो जाएगा, ये क्या एक पार्ट है ना, दिस इज अ पार्ट। ये D था, ये E था, ये F था, तो DE इज अ पार्ट। तो DE भी पैरेलल हो जाएगा BC के, है ना। यस सर। ठीक है, नोट करो इसको। तो मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम सेज line joining the midpoint of two sides is parallel to third side and half of it।
Next, what is converse of midpoint theorem? Let's write that as well. आ जाओ। सर 2 मिनट लिखने दो। लिख लो प्रतीक। सर लास्ट पार्ट वापस बताओ, BC/2 इज इक्वल टू DE। देखो ये पार्ट x है, ये भी x है, तो x प्लस एक्स कितना होगा 2x हो जाएगा, और सामने वाला भी 2x होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है। तो बोल सकते हैं x Yes, क्या sir. है, 2x का आधा है, तो DE इज हाफ ऑफ BC आ जाएगा, है ना। यस सर। सर लिख लिया। सब बच्चों ने लिख लिया है। यस सर। आ जाओ, हाँ कॉन्वर्स ले लेते हैं, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, देखो द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट, नहीं द लाइन ड्रॉन, एक सेकंड रुको, इसको ऐसे लिखो, लाइन ड्रॉन, इसमें उल्टा हमें बोलना है, हमें ये बोलना है कि जो लाइन ड्रॉन की गई है, ठीक है ना, मिड पॉइंट से, वो अगर पैरेलल है, ठीक है ना, तो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। लिखो, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड of triangle parallel to the third side will intersect the other side, will intersect the other side, will intersect the other side at its midpoint, will intersect the other side at its midpoint. ठीक है, चलिए लेट्स सी कैसे प्रूव करेंगे इसको। लेट्स टेक दिस, तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखो फिगर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, हमें करना क्या है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या टू प्रूव है और क्या प्रूफ है। तो क्वेश्चन में गिवन है अब आपको इस बार कि लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से शुरू हुआ आपने करना, और वो जो लाइन आपने खींची वो BC के तो पैरेलल थी, लेकिन प्रूव करके बताओ कि जो ई पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट होगा। व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन इज DE पैरेलल टू BC, ओके। नेक्स्ट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। What you have to prove, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि भाई E जो होगा वो मिड पॉइंट होगा AC का। और हमारा टास्क ये है, E हमें बताना है कि वो मिड पॉइंट होगा AC का। एक के मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल थर्ड साइड के बनाई आपने, तो वो दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे काटेगा, आपको ये बताना है।
Okay, so let's start with the proof. और सर 2 मिनट ट्राई करने दो। कर लो। सर थोड़ा नहीं हो रहा, आप ही बता दो। बता दूं, देखो चलो। सर यस बेटा। सर डी मतलब पहले की तरह एफ पॉइंट तक ले जाए और सर वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो बोल सकते हैं। बोल सकते हो। सर मैंने वैसे ट्राई तो किया, हो गया है। देखो, हम यूजुअली इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं। हम व्हाट वी से इज, मान लिया जाए कि ई मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, मान लिया जाए ई मिड पॉइंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ई मिड पॉइंट अगर नहीं है तो कोई एक मिड पॉइंट होगा। ये पॉइंट मान लिया जाए, ई डैश ले लिया मैंने, उसको ज्वाइन कर दिया। व्हाट डिड आई डू इज आई टुक ई डैश एंड जॉइंड इट। ओके, तो हमने क्या कर दिया, लेट ई डैश बी अ मिड पॉइंट सच दैट AE dash is equals to CE dash. E dash मिड पॉइंट है such that AE dash CE dash के बराबर है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। बीपीटी से बोल सकते हैं ना ऐसा, डेफिनेटली है ना। तो हम बोल सकते हैं कि डीई डैश जो होगा वो पैरेलल टू बीसी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन यहाँ पे तो दिया है भैया डीई ही पैरेलल टू बीसी है, दिस इज गिवन टू अस। यस, डीई पैरेलल टू बीसी दिया है, आपने प्रूव कर दिया डीई डैश पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब क्या है, ई एंड ई डैश कोइंसाइड विद ईच अदर। इज इट क्लियर? सर इज अ मिड पॉइंट। यस बेटा। सर सर आपने डी की जगह बी लिख दिया है। ओ, डीई आएगा, डी आएगा, डीई बीसी के बराबर, ठीक है ना। ठीक है ना, यस सर। दैट इज द मिड पॉइंट। यही तो प्रूव करना था, काम खत्म हो गया हमारा। Sir, show it once again. देखो आई से अगेन, क्वेश्चन में क्या लिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीई अगर पैरेलल टू बीसी है तो प्रूव कर दो कि डी अगर मिड पॉइंट था तो ई भी मिड पॉइंट रहा होगा। तो आपने क्या बोला कि मान लेते हैं ई मिड पॉइंट नहीं है, तो ई डैश एक मिड पॉइंट है, ई डैश एक मिड पॉइंट ले लिया आपने। सो वंस यू हैव टेकन ई डैश एज मिड पॉइंट यू हैव प्रूव्ड, ई डैश अगर एक मिड पॉइंट है तो आपने प्रूव कर दिया कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर लाइन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो तीसरे के पैरेलल होती है, नो चॉइस, तो पैरेलल होगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई क्योंकि आपको जो दिया हुआ था डीई पैरेलल टू बीसी और आपने प्रूव कर दिया डीई डैश पैरेलल टू बीसी। सही है, यस और नो?
तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ निकाला कि DE अगर पैरेलल टू BC है और DE डैश अगर पैरेलल टू BC है तो ये कब होगा जब E और E डैश कोइंसाइड कर जाए। भाई दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी पैरेलल थोड़ी ना हो सकती है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना D के ऊपर, तो वो कभी पैरेलल नहीं हो सकती गिवन बोथ ऑफ देम शुड कोइंसाइड, thus E is the midpoint. Is it clear? Yes, sir. चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे हम लोग आज, ठीक है ना। सर पर वो F को स्ट्रेच करके कैसे प्रूव क्यों नहीं कर सकते वैसे? क्या करें इस F को स्ट्रेच करके, क्या सर करें? जैसे कि D तो EF तक ले जाओ तो D और EF इक्वल हो जाए। ओके कर लेते हैं, स्ट्रेच कर गया, ओके सर अब CF को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सर तो एक हो गया D इज इक्वल टू EF। ये कंस्ट्रक्शन किया आपने, ओके सर फिर एक एंगल है और एंगल से इक्वल हो, नहीं सर पता चल गया। ठीक है ना, नहीं कर पाओगे। हाँ सर। चलिए फर्दर विल मूव ऑन, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। यस बेटा, तो वो वाला क्वेश्चन एक बार मिड पॉइंट थ्योरम से बता दो। कौन सा क्वेश्चन? ऊपर वाला ना, तो ये किया था। यस सर, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन मिड पॉइंट से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना है ना, राइट अप आप कर लेना। देखो क्या लिखा है, P मिड पॉइंट है और S मिड पॉइंट है, तो PS विल बी अ लाइन which will be parallel to BD, ट्राइंगल ABD के लिए। यस सिमिलरली QR जो है वो भी पैरेलल टू BD हो जाएगा, ट्राइंगल CBD के लिए, है ना, क्योंकि Q और R भी मिड पॉइंट है। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड आपकी ट्राइंगल की ये बना रहे हैं हम, इसको ट्राइंगल ले रहे हैं, गॉट माय पॉइंट। फिर ऊपर Yes, वाले sir. इसको ट्राइंगल ले रहे हैं, तो पता क्या चला, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। कौन सी दो लाइन बेटा पैरेलल हुई, ये वाली और ये दोनों। सिमिलरली ये दो भी पैरेलल हो जाएगी, तो फोर साइडेड फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो रोम्बस भी हो जाएगा, 90 डिग्री अंदर है, सॉरी सारी साइड्स बराबर हैं, ये तो हमने प्रूव किया ही था, है ना। या sir. आप क्या बोलो, मैं एक और चीज बताऊं आपको, आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, एक एंगल 90 अगर पैरेललोग्राम का होगा तो वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल हो जाएगा, यस सर। और रेक्टेंगल की सारी साइड्स बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यस चलें आगे। यस सर। तो देखो थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, अभी बहुत सारे हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस ले लेते सर हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का वो लिख लेंगे। हाँ हाँ बेटा लिखो लिखो लो, पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे स्ट्रेच करके अब आराम से लिखो, ठीक है ना। कॉन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी लिखा हुआ है। सर फिर वेडनेसडे मैथ्स का क्लास हो रहा, वही कल तो नहीं है? विल सी, कल तो स्लॉट ही नहीं बैठ रहा है खाली। हाँ सर कल तो मैट्रो है सर। विल सी बेटा, विल ट्राई, है ना। हाँ, हाँ। ओके हाँ सर। कोशिश। सर यस बेटा, सर दीप ने जैसा बोला था कि F तक स्ट्रेच कर लो तो वो कॉन्ग्रुएंट से हो जाएगा, तो सर वो क्यों नहीं हो पाएगा? तुम निकालो ना, कर पा रहे हो क्या? वो तो हाँ करके सर मैं कर पा रहा हूँ। नहीं होगा अरे। मैं सर मैं बताता हूँ ना, आप करो खाली। पिछली बार जैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था वैसे ही। हाँ हाँ सर मैं बताता हूँ। बताओ अरे, चलो आ जाओ। हाँ। क्या करें बताओ। हाँ सर वही स्ट्रेचर और एफ तक और ज्वाइन कर दो कि डी और ई एफ सेम हो सर एकदम। सर AE और EC इक्वल दिए ही नहीं है, वो तो हमको प्रूव करना है, वो हम ले ही नहीं सकते, तो फिर उसके अलावा कोई पर सर वो criteria लेने की नहीं है। जरूरत ही नहीं है सर। उनको आर्यन को बता लेने दो, आर्यन बताओ सर एफ सी को ज्वाइन कर दो। हाँ सर अभी देखो क्या बोलते हैं सर, ए डी एफ और ई एफ सी सर एंगल इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि सर ए बी पैरेलल टू एफ सी है। ए बी पैरेलल टू एफ सी है। दिया है सब। पर ऐसा बोल ही नहीं सकते, इसलिए मेरा भी रॉन्ग हो गया था, कैसे बोल नहीं सकते ना। आर्यन कैसे बोल हाँ हाँ सर नहीं बोल सकते। ठीक है ना।
चलो अब जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ऐसे खुद की किताब में करके देख लोगे तो आइडिया आपको एक स्टेप पहले आ जाएगा। हाँ सर। टेल मी यू कैन ऑल्सो ट्राई करके देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा। चलें क्या? लिखो, फेमस क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर दिस। ठीक है ना, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी लिख लेते हैं, ये बहुत बार आपको दिखेंगे बार बार। लिखो, DEF are respectively midpoints of sides BC, CA and AB of an equilateral triangle prove that, फटाफट करते चलना, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। प्रूव दैट DEF is also an equilateral triangle. DEF are respectively the midpoints. You have to prove that DEF is also an equilateral triangle. दो स्टेप का आंसर फटाफट। हाँ सर हो गया। हो गया? नहीं रुको सर 2 मिनट। सर हो गया। सर हो गया। हो गया? चलो, यस सर। लेट्स सी हाँ कैसे सर। चेक करो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ यू सी, देखो आप ऐसा बोल सकते हो, अगर E और F मिड पॉइंट है, EF is parallel to BC and EF is half of BC. So if I say that BC is let's say 2x, तो EF कितना हो जाएगा? half of 2x, which will be x. तो बेटा ये x हो जाएगा, ये भी 2x है। सिमिलरली इसके सामने वाली जो ये साइड है ये x हो जाएगी, ये x थी, ये भी x हो जाएगी। क्यों? इसके सामने वाली ये तो 2x थी। इक्विलैटरल है ना, तो 2x 2x 2x, सामने वाली जो इसके पैरेलल वाली आधी 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 x x x। तो ट्रायंगल DEF is an equilateral triangle. सर यस बेटा, फिर से बताऊं सलमान? यस सर 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 मैंने भी एक अलग मेथड से किया है सर। एक मिनट आ रही है, ये देखो ये 2x है, मुझे बताओ फिर तुम, है ना, तो ये इसका आधा x हो जाएगा। सिमिलरली सलमान ये देखो ये 2x है, तो इसका आधा x हो जाएगा। सिमिलरली सलमान ये देखो ये 2x है, तो इसका आधा ये भी x हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर। बताओ आर्यन, अब आप बताओ आर्यन क्या बोल रहे हो? सर है ना, पहले सर वो A B C तीनों सर 60 60 कर दो, ओके, मार्क कर दो। हाँ फिर? सर। फिर सर DB और BE इक्वल है, हम्म नहीं सॉरी DB और FB इक्वल है। DB और FE, FB FB ओके, DB और FB। हाँ, तो फिर सर दोनों एंगल सेम होंगे। किस ट्राइंगल के? ये वाले के? सर ये भी 60 ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर, ओके, क्योंकि दोनों सेम है। तो सर वैसे ही तीनों ट्रायंगल्स में 60 60 60 आ जाएंगे। तो बचे हुए भी 60 60 60 हो जाएंगे ना? हाँ 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 सर। बहुत अच्छे, ठीक है ना, वेरी गुड, सही है, करेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं।
सर अगर ऐसा करे तो कि सारी साइड इक्वल थी तो उनके मिड पॉइंट से जो आधा आधा बचा वो भी इक्वल हो जाएगा, हाँ और बिल्कुल, सारे एंगल 60 60 60 थी तो यस सबको साइड एंगल साइड से इक्वल प्रूव कर देंगे और सीपीसीटी से वो तीनों साइड इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल। आप कॉन्ग्रुएंट ऐसे ऐसे प्रूव करके इसको इसके बराबर प्रूव कर सकते हो और इसको इसके बराबर, तो तीनों साइड्स इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो, लेकिन सब लंबा है। वट एवर यू आर गिविंग मी दी मेथड इज ऑल लॉन्गर मेथड। हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा ही इसीलिए, प्रूफ इसीलिए किया उसको कि ये वाला जो काम है ना, अब ये नहीं करना पड़ेगा। ये बेटा प्रूफ पढ़ने का पर्पज ये होता है कि ये जो स्टोरी है अक्खा, अब ये स्टोरी मैं नहीं यूज करूंगा, अब मैं रिजल्ट डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है ना, तो ये काम मेरा कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखो नॉर्मली अगर हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे 4 लाइन और लिखनी पड़ती, बट अब मिड पॉइंट थ्योरम ने काम आसान कर दिया हमारा। व्हाट माय पॉइंट। यस सर। आ जाओ, लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ। चलिए लिखो, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। द क्वेश्चन इज ट्राइंगल एबीसी is right angled at B and P is the midpoint of AC. Prove that ABC is a right angled triangle at B and P is the midpoint of AC. Prove that first part PQ is perpendicular to AB. Second part Q is the midpoint of AB. C part PA is equal to PB is equal to half सर of एक मिनट, क्यू कहाँ से आ गया? क्यू कहाँ पर दिया है क्वेश्चन? फिगर बनाता हूँ ना मैं। ठीक है, देखो ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास एबीसी, ए है, ए बी एंड सी। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पी इज द मिडपॉइंट ऑफ एसी। यू टू प्रूव पी क्यू, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है, पी क्यू इज द मिडपॉइंट ऑफ ए बी है, और पी ए इज हाफ ऑफ ए सी है। सर जो पहला क्वेश्चन लेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूफ करना है, उसमें सर है ना क्या बोलते हैं, वो लेना है क्या कि क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, ऐसा ले सकते हैं? प्रूव दैट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, बी राइट हाँ एंगल है, सर, इसमें ले मिडपॉइंट ए सकते सी कि का। नहीं? पी क्यू पैरेलल ले सकते हैं ना, सर उससे अच्छा ऐसा नहीं करते, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू डायरेक्ट ना लिखते एंगल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्यू, बट दिया हुआ है क्या? सर पी और क्यू तो मिड पॉइंट्स है ना। पी मिड पॉइंट दिया है, क्यू के बारे में बताया नहीं उसने कुछ। क्वेश्चन तो में उसको ये प्रूव ऐड कर कर लो, देंगे डेटा ना। ये ऐड कर लो, ठीक है ना। Q is a point, Q एक पॉइंट दिया होना चाहिए, Q is a point on AB such that PQ is parallel to BC। ये डेटा क्वेश्चन में और ऐड कर दो आप, this should be given। Q is the midpoint on AB such that PQ is parallel to BC।
सर जो हमको सेकंड वाला प्रूफ करना है, हम्म, Q is midpoint of AB, तो सर उसके अंदर हम वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। सर तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा ना? देखो पहले तो उसने बोला PQ जो है वो BC के पैरेलल है। So once if I use the midpoint theorem, line is drawn parallel to one side, है ना, and P is the midpoint. So I can say that Q is also midpoint. तो सबसे पहले ये प्रूव हो गया, Q midpoint है। सेकंड स्टेटमेंट प्रूव हो गई, Q is a midpoint by converse of midpoint theorem, है ना। पहली स्टेटमेंट कैसे प्रूव करोगे, अगर ये पैरेलल दिया है बेटा, ये पैरेलल है, ये 90 था तो ये भी 90 होगा। लेट्स से आपका AB ट्रांसवर्सल है, तो PQ परपेंडिकुलर टू AB प्रूव हो जाएगा आपका। थर्ड, PA इक्वल टू PB प्रूव करना है आपको, वो कैसे करोगे। सर हो गया। सर हो गया। ऐसे सर। हाँ सर, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। कांग्रेस कर हाँ दिया, हाँ 90 था, ये हाँ है ना, साइड हाँ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ सर। इट इज ये इसके बराबर प्रूव हो गया, है ना। हाँ सर। यस सर। सर 2 मिनट लिखना दो। कॉन्ग्रुएंस रूल, देखो कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव कर देंगे, ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ। सब बच्चों को समझ आ रहा है ना। सर आपने सेकेंड पार्ट कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ही प्रूफ किया ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस यस, Q इज द मिड पॉइंट, सो बाय कॉन्वर्स Yes, ऑफ मिड पॉइंट, है ना। आशी को सब समझ आ रहा है, आशी। यस सर। ओके, नईम, यस सर। नईम सब समझ आ रहा है। हाँ सर। ओके, सर यस 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 आशी। मुझे ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस समझाओ ना। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने हमको दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे P मिड पॉइंट है AC का, तो P एक मिड पॉइंट हो गया AC का। आपको प्रूफ, आपको और क्या दिया हुआ है, Q भी मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का, Q मिड पॉइंट दिया है AB का। आपको प्रूव करना है कि PQ परपेंडिकुलर AB के होगा, Q मिड पॉइंट AB का होगा, और P इक्वल टू PB हाफ ऑफ AC होगा। तो हमने शुरू कैसे किया, हमें बोला है मिड पॉइंट है, तो भाई अगर मिड पॉइंट है तो लाइन जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी वो पैरेलल टू थर्ड साइड होगी, है ना। तो वही हमने बोला कि अगर Q इज अ मिड पॉइंट तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू BC हो जाएगी आपके लिए। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या बोल दिया, अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर भी होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दोनों ही बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर एक 90 तो दूसरा भी 90 हो गया, तो PQ परपेंडिकुलर टू AB प्रूव हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, हमने दो ट्राइंगल लिया, ये वाला एक ट्राइंगल ले लिया और एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। फिर दोनों ट्राइंगल जब हमने लिए तो हमने कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, देखो दिस इज देयर, दिस इज देयर एंड दिस इज देयर। मैंने बोला ये 90 ये 90 ये ऑलरेडी इक्वल गिवन है और ये कॉमन है, तो बाय SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से प्रूव हो गया कि BP जो है वो, सॉरी PB जो है वो PA के बराबर है, या BP बोल दो AP के बराबर है। ओके, यस सर। नोट कर लो इसको बेटा, देन विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़े फेमस फेमस क्वेश्चंस लेते हैं। देखो ये क्वेश्चंस यूजुअली स्कूल एग्जाम में आते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव दैट if PQRS are the midpoints of are the midpoints of AB, BC, CD and AD, then if PQRS are the midpoints of this, then PQRS is a rectangle। आपको प्रूव करना है, ABCD रोम्बस है, उसके मिड पॉइंट्स है PQ, QR, RS और PS, तो प्रूव करना है PQRS एक रेक्टेंगल होगा।
सर रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। रोम्बस में अपोजिट एंगल, हाँ बिल्कुल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही है। सर हो गया। हो गया। हाँ सर। मतलब सर अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो रहे हैं। क्या हो गया? अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। हाँ सर। ओके। सर 90 डिग्री प्रूव नहीं हो रहा। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास मान लेते हैं रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है ना, तो प्रूव दैट यू हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर और एस जो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, जिससे जो पी क्यू आर एस बन रहा है, ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा, आपको प्रूव करना है। सो लेट्स सी बेटा हम कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। जो डायगोनल ज्वाइन करोगे आप, आपको पता है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। सबसे पहली चीज मुझे एक चीज बताओ कि जो ये साइड होगी वही इसके बराबर होगी, आधे के बराबर, और इसके आधे के बराबर, है ना। तो बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से क्या क्या बोल सकते हैं। देखो फर्स्ट चीज मैं लिख रहा हूं, आई कैन से दैट ए सी इज ट्वाइस ऑफ आर एस प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू। AC is twice of RS and twice of PQ, or I can say that RS is half of AC by midpoint, that is equal to PQ. ठीक है ना, तो line segment joining the midpoint is parallel to third side and half of it. Also I can say that RS is parallel to AC and AC is parallel to PQ, so RS is parallel to PQ. तो PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। PQRS is a पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम का अगर मैंने एक एंगल 90 प्रूव कर दिया तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं पैरेललोग्राम में से अब रेक्टेंगल की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब एक चीज ध्यान से समझना आप, ये पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी एक्स होगा, ये वाला एंगल है आपका, ये भी एक्स होगा, तो बोल सकते हो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। यस भाई, अपोजिट एंगल इक्वल होता है और डायगोनल एक्सिस एंगल बाइसेक्टर होता है इन केस ऑफ रोम्बस। तो ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा। देखो दूसरा अगर डायगोनल हम बनाए तो हमें ये क्लियर कट आइडिया आ गया है कि ये अगर y है तो ये भी y होगा। सिमिलरली मुझे आइडिया आ चुका है, ठीक है ना। क्या आइडिया आ चुका है, देखो दूसरा अगर मैंने डायगोनल बना लिया तो मुझे आइडिया आ चुका है कि ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा, ये y होगा। मुझे आइडिया आ गया ये x होगा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये x होगा, ये भी x होगा, ये वाला y होगा, ये भी y होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? या ऐसा तो नहीं लग रहा है क्या डिजाइन बनाई है सर आपने? ऐसा तो नहीं फील हो रहा ना आप समझ पा रहे सर हैं? एक बार वापस बताओ ना। और बार समझा दो। देखो उसको मैं हटा देता हूँ, इन लोग को फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूँ। देखो बड़ा फिगर बना दिया हमने। सर मैं इसी वे बताऊं? एक मिनट आर्यन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद तुम्हारा इजी वे बताना। हाँ हाँ सर। वरना बहुत बार नहीं तो क्या होगा ना, तुमने इजी वे बता दिया, पता चला वो नहीं चल रहा है, फिर हम आधे नहीं सर, ये तो गारंटी चल रहा है। गारंटी मेरी ही नहीं, तुम्हारी क्या गारंटी लूँ मैं? मेरी गारंटी नहीं है, सर मैं भी सर। है ना।
चलो बताना, ठीक है ना। और क्या क्या कर सकते हैं आप बताना। देखो अब देखो ये ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ था उसको बना लेता हूँ पहले मैं। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है मेरे पास। नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है ना। अब ये देखो ये डायगोनल है, ये x है, ये x होगा, ये x है, ये x होगा, ये y है, ये y होगा, y होगा। ये फर्स्ट थिंग है। नेक्स्ट सर वो वाला भी x होगा, सर आपने एंगल सी के पे y लिख दिया है। AC भी x होगा ना। ये x होगा, है ना, ये आपका x होगा, ठीक है ना। सारा x है और y डबल इसीलिए एज्यूम किया क्योंकि आधा हमारे पास एक अच्छा नंबर दिख रहा है y, इसीलिए इसको डबल की तरह एज्यूम किया हमने। ओके नेक्स्ट। अब दूसरी चीज देखो, आप दूसरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों भैया, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है ना। समझ आ गया कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। सर ट्रांसवर्सल Yes, क्या sir. है? AD इज अ ट्रांसवर्सल बेटा, AD ट्रांसवर्सल, एंड यू गिव दिस नेम एज PQRS। अगर आपने नाम दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो कि SR, AD ट्रांसवर्सल, SR इज पैरेलल टू AC। ओके सेम, ये भी x होगा, ये भी x होगा, बचे हुए एंगल ये y, ये छोटा सा y, ये वाला भी y और ये वाला भी y। कैसे बोल दिया हमने, क्योंकि अभी जो ये जो था देखो ये ट्रांसवर्स, ये जो है ये लाइन आपके लिए क्या है, पैरेलल है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। और अब ये वाला ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली जो y मैंने लिखा वो अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सारे एंगल आपको बता दिए। मैं एक एंगल बताता ना मेरा काम हो जाता। क्यों हो जाता, देखो 2x plus 2y is equal to 2x plus 2y is equal to 180 डिग्री है, x plus y is equal to 90 डिग्री है। ये समझ आ गया आपको। तो अगर x plus y 90 है तो बचा हुआ 90 हो जाएगा। तो अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए सिर्फ 2 ही एंगल बताना जरूरी था, लेकिन मैंने आपको सारा ही बता दिया। कभी एग्जामिनेशन में कौन सा एंगल बोलता है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड सबको क्लियर है पहले। सर यस दीप। सर ASP और APS एंगल y कैसे हुए? अब दूसरी साइड देखो ना, आप ये एक साइड से आपने देखा, अब थोड़ा नजरिया चेंज करो आप। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके और इसके। तो आप इसको ट्रांसवर्सल लो ना अब आप, तो ये वाला y और ये वाला y इक्वल होगा ना, यस सर। ठीक है ना। यस सर। चलो सबको ये मेथड क्लियर है। यस सर। चलो अब आर्यन से पहले पूछते हैं। आर्यन अभी तुम बताओ, क्या तुम बोल रहे थे, क्या ज्यादा आसान है। सर वो SDR SDR और BP2 हाँ, सर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे आप। हाँ सर देखो एंगल B और एंगल D सेम है। हाँ फिर सर PB और SD सेम है हाँ, और ये रोम्बस है तो इसके QB टुकड़े भी सारे इक्वल होंगे। देखो रोम्बस है तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। मान लो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फिर हाँ सर तो फिर PQ इक्वल टू SR प्रूफ कर देंगे। अरे बेटा वो तो अपने को मिड पॉइंट्स ऑलरेडी मालूम Simplicity. है, ये स्टोरी करने का मतलब ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करें, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। हाँ। काम तो बहुत कम हो गया। और फिर क्या करोगे तुम। सर फिर ऐसे दूसरे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो वो दोनों साइड्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो ये तो लंबा मेथड हो गया ना। जब हम मिड हाँ पॉइंट सर। से एक ही लाइन में बोल सकते हैं तो फिर इतना हम क्यों लिखेंगे। ये मिड पॉइंट में इतना हो गया, फिर मैं क्यों हाँ दो सर। ट्रायंगल लूंगा और उसको 4 बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। हाँ सर। तो ये तो गलत है ना, ये आपको अप्रोच फॉलो ही नहीं करना है इसको। हाँ आपको हाँ मिड पॉइंट से ही बोलना है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। हाँ सर। तो पैरेललोग्राम यहाँ से प्रूव हो गया, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप था हमको प्रूव करना था रेक्टेंगल। तो एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। तो इफ वन एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90, इट इज अ रेक्टेंगल। वन एंगल ऑफ अ Yes, sir. पैरेललोग्राम इज 90, इट इज अ रेक्टेंगल। ओके। और प्रतीक भी कुछ बोलना चाहता था। प्रतीक
देखो अच्छा हुआ ना मैंने तुमको रोक दिया। हाँ सर। यस सर। हाँ प्रतीक बताओ। सर मैंने नेमिंग उल्टी की है। हाँ क्या क्या क्या? सर मैंने जो किया है उसमें नेमिंग उल्टी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सर देखो सर, बीच में जो सर PQRS बन गया, पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। हाँ फिर सर जो अंदर, फिर सर दोनों डायगोनल मिलेंगे, हाँ बीच में 90 पे इंटरसेक्ट होंगे। ओके तो सर बीच में 90 पे इंटरसेक्ट होंगे तो हम ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के पार्ट भी पैरेलल होंगे। बिल्कुल। क्या बोल सकते हो आप, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल टू दिस है, ये टुकड़ा है ना, ये पूरा तो पैरेलल था ही, तो टुकड़ा भी पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो इससे हमने प्रूव कर दिया ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, तो एक एंगल 90 हो गया ना। बिल्कुल जैसे एंगल एस को प्रूव कर दिया तो वो छोटे के साथ साथ बड़े पैरेललोग्राम का भी डायगोनल एंगल 90 हो गया, बिल्कुल, तो इसलिए सर पूरा। हाँ ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। सर यस बेटा आर्यन। सर ऐसा कह सकते हैं कि जो पूरा रोम्बस होता है उसके अंदर जो आपने बनाया सर, हाँ मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, हाँ हाँ सर, तो फिर है ना वो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो फिगर बना है वो एग्जैक्टली जो फिगर उसका आधा हो रहा, एरिया उसका आधा हो रहा। एरिया उसका आधा होगा? हाँ सर, जो पूरा फिगर है उसके। ऐसा कैसे बोलेंगे हम? 1/4 होगा, ऐसे हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। सर मैं कल प्रूफ लेके आऊंगा सर, है ना। 1/4 कल क्यों लाएंगे, अभी प्रूफ करके देखते हैं ना क्या एरिया होगा कल। हाँ सर मैं ट्राई करना सर, थोड़ा टाइम चाहिए रहता है उसके लिए सर बनाने के। 1/4 ऑफ दिस, देखो आप ऐसा बोल सकते हो एरिया में, तो ये जो आपका एरिया होगा, ये वाला जो पोर्शन का एरिया होगा, दिस एरिया, ये जो पूरा पोर्शन है, ये एरिया होगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। फिर ये वाला जो एरिया होगा ये भी 1/4 होगा, और ये वाला जो एरिया होगा ये भी 1/4 होगा, और ये वाला जो होगा 1/4 होगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये दोनों को जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है, दो पैरेललोग्राम बनेगा, दो एरिया ऑफ ABCD बनेगा, उसमें से 1/4 1/4 1/4 1/4, एक ABD निकाल दिया, एक ABD निकाल दिया आपने। अच्छा ABD 1, ABD 2 बार, ABD 3 4 बार ABD आ गया, तो 4 बार ABD में से नहीं, एग्जैक्ट आधा नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्ट आधा नहीं होगा। और सर बीच में रोम्बस बना तो कुछ भी है, बीच में कुछ भी है, आधा नहीं बनेगा। 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार निकाला तो 1 टाइम निकल गया, कितने में से, 4 ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल गया, तो 3 ट्राइंगल बना, तो 3 ट्राइंगल मतलब 3.5 ऑफ द पैरेललोग्राम। और सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हाफ ही बनाया ना एग्जैक्टली, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। हाँ 1/4 होगा उसमें तो 1/4 पूरे ट्राइंगल का, हाँ हाँ ठीक है। ये एरियाज में हाँ हम सर। पढ़ेंगे। चलो अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो फटाफट फटाफट। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which side AB is parallel to CD and E is the midpoint of AD. If F is a midpoint, if F is a point on side of BC, if F is a point on side BC such that EF is parallel to CD, prove that F is midpoint of BC and EF is
half of AB plus CD. EF is half of AB plus CD. ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल टू CD है and E is the midpoint of AD. If F is a point on the side BC such that the segment EF is parallel to CD, prove that F is the midpoint of BC and EF is half of AB plus CD. फिगर बना लेते हैं। सबसे पहला स्टेप फिगर बनाना है। फिगर बना लो आप लोग मेरे साथ साथ। सर एफ तो मिड पॉइंट ही प्रूव हो जाए ना क्योंकि पैरेलल है उसके सीडी के। फिगर बनाने वाले सबसे पहला स्टेप फिगर बनाना है। हाँ। ABCD एक ट्रेपीजियम है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है? इन विच AB इज पैरेलल टू CD। नेक्स्ट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो मिड पॉइंट है BC का। सच दैट EF इज पैरेलल टू CD। तो EF जो है आपका वो CD के पैरेलल है। प्रूव करना है F मिड पॉइंट होगा BC के। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ट्राइंगल में बोलते हैं। पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलैटरल ट्रेपीजियम में नहीं बोल सकते आप। तो आपको कुछ और लगाना पड़ेगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट। ओके सर हो गया। हो गया। Yes, हाँ सर। सो सेकंड पार्ट करना बाकी है। सर दोनों हो गए मेरे। बहुत अच्छे। देखो चलो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। व्हाट वी डू इज वी ज्वाइन AC और इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ठीक है ना, AC को हमने ज्वाइन कर लिया। सो फर्स्ट स्टेप इज ज्वाइन AC। अब हम क्या बोलते हैं, एज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and EF is parallel to AB or you say it is parallel to CD. Second हम क्या बोलेंगे, E is midpoint of AD and EF is parallel to CD. Therefore, by converse line parallel एक के मिड पॉइंट से निकली है तो दूसरे के मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगी। O is the मिड पॉइंट, तो O मिड पॉइंट होगा। फिर ये ब्लेम गेम आप क्या करना, दूसरे ट्राइंगल में लगा देना। भाई OF जो है वो पैरेलल टू AB है, क्योंकि EF पैरेलल टू AB था तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। नेक्स्ट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से क्या बोल सकते हैं, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F मिड पॉइंट होगा। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, OE जो होगा वो हाफ ऑफ CD होगा। पहली लाइन से हम ये बोल सकते हैं O मिड पॉइंट है तो ये जो होगा ये आधा होगा इसके साइड के बराबर। नेक्स्ट OF जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। दोनों को ऐड कर लो, OE प्लस OF क्या दे देगा आपको, EF विच इज हाफ ऑफ AB प्लस CD। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इज इट क्लियर?
ठीक है, सर इसमें पहले हमने कॉन्वर्स लगा और फिर मिड पॉइंट लगाया है ना मिड पॉइंट हमने सर, इसमें वो हाफ वाले कॉन्वर्स, के लिए। अच्छा कॉन्वर्स का भी रिजल्ट कॉन्वर्स से ही हम बोल सकते हैं, कॉन्वर्स से ही हम बोल सकते हैं कि दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, और वो उसका हाफ होगा। सर कॉन्वर्स से हाफ भी बोल सकते हैं। देखो ओके सर। ठीक है ना, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हो कि वो पैरेलल होगा और वो उसका हाफ होगा, सॉरी उसका मिड पॉइंट होगा और वो उसका हाफ होगा, थर्ड साइड का हाफ होगा। ठीक है, सर रेक्टेंगल रोम्बस होता है। रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होता है बेटा, ठीक है ना, लेकिन जब भी आप लिखो तो हमेशा स्टेटमेंट्स लिख दिया करना, ठीक है ना, कभी भी ऐसे मत लिखना कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम या ये, आप ये स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा तो, और एक क्वेश्चन है तो हम एक बार स्टेटमेंट तो लिखने अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो जो भी हम लिखेंगे वो हम रिजल्ट से प्रूव करेंगे। जैसे दीप उसमें भी अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम से चाहो तो मिड पॉइंट थ्योरम से लिखो, लेकिन आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो कंसीडर हो जाएगा कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, यस पैरेलल टू सर। द थर्ड साइड इज हाफ ऑफ इट। ओके चलो विल टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दिवाली से पहले आपके लिए, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। लिखो AD and BE are the medians, AD and BE are the medians of triangle ABC and BE is parallel to DF. Prove that CF is 1/4 of AC. Given figure, I'll draw the figure for you. मैं फिगर भी बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ABC D ये फिगर दी है, AD and BE are the medians of triangle ABC and BE is parallel to DF. प्रूव करना है CF होगा 1/4 of AC के बराबर। सर यस बेटा, सर कोई मीडियन की प्रॉपर्टी बताओ ना जो हेल्प कर रही है क्वेश्चन में। मीडियन की प्रॉपर्टी तो यही है बेटा, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। हाँ सो थैंक यू सर। हाँ सर हो गया शायद से।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ सर। तो बेटा सबसे पहले हमें ना ट्राइंगल विजुलाइज करते हैं। देखो आपको ट्राइंगल दिख रहा है कि ये ट्राइंगल, यस सर। इसमें Yes, बहुत sir. ही अच्छे से देखो आप, बहुत अच्छे से देखना आप, ठीक है ना। डीएफ जो है वो पैरेलल टू बीई है। नेक्स्ट डी इज द मिड पॉइंट बेटा, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं कि एफ वुड बी द मिड पॉइंट। लिखो, बहुत ध्यान से लिखो, डीएफ इज पैरेलल टू बीई, फर्स्ट थिंग। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द midpoint of BC, therefore F will be the midpoint, F will be midpoint of EC. Get my point? पहला स्टेप क्लियर है। अब मुझे बताना नहीं Yes, पड़ेगा, sir. अगर ये x है, ये x है, ये टोटल 2x है, तो क्या आपने बोल दिया CF will be 1/4 of AC? सिंपल। चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर सर मैंने भी ऐसा ही किया सर। बहुत अच्छे आर्यन, बहुत अच्छे। हैप्पी दिवाली एवरीवन, एंजॉय थैंक यू सर, बाय दिवाली सर, Happy Diwali, sir. Thank बाय you. सर। दिवाली सर।